पता चला हमारे बहू के गैर एक लड़के से रब्ता है, एक नौजवान लड़के से रब्ता है। हमने नंबर, बच्चे को जहर दिया गया, मूंछें उखड़ी हुए हैं और दाढ़ी उखाड़ी हुई है, मुंह पे थप्पड़ लगे हुए हैं। सर रहमान ने सर ये कत्ल ये है, और शान मोहम्मद ये है, और शम्स रहमान ये करे मेरे बच्चे को कत्ल किया गया। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, बस अल्लाह ने साथ दिया। इंशाल्लाह अल्लाह का हक नाफज हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान दिलज़ेब आकाश और आप देख रहे हैं डेली फॉर यू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुल्तान प्रेस क्लब में और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जिनका बेटा जो है वो कत्ल हो गया। जानते हैं इनसे पूरी तफसील, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या तफसील है आपकी, क्या मामला है? भाईजान, मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया है। वाक़या 7 से 8 मई का है। मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया है मेरे अपने बहू ने। बहू का नाम नौशाब है और बहू का वालिद साहब का नाम मसूद रहमान और उसका मामू का नाम शान मोहम्मद और दूसरे भाई का नाम शम्स रहमान है। नाहक मेरे बेटे को कत्ल किया है। ये मसूद रहमान ने सर ये कत्ल ये है, और शान मोहम्मद ये है, और शम्स रहमान ये मेरे घर के अंदर दाखिल हुए। बहू ने मेरे सारा काम, मेरा बहू और इन मिल के, चारों ने मिलकर मेरे बेटे के ऊपर जुल्म किया, इंतहाई जुल्म किया। सही मेरे ऊपर 5 माह लगे। मैं इन्होंने तो खुदकुशी शामिल किया था, मेरे अपने रिश्तेदारों ने और SHO ने और मुतलका SHO जो इरशाद साहब और SI जो है खालिद खान न्याजी साहब, और इन्होंने खुदकुशी लिख दिया। डॉक्टर है जहांगीर अकबर साहब और मेरे रिश्तेदारों ने इन्होंने मिलकर खुदकुशी लिख दिया और 174 की कार्रवाई भी कर दिया। इन्होंने कहा बस कब्र भी इनका, मेरे बेटे का वहाँ दफनाया डेरा बुगटी में। मैं हालांकि यहीं दफनाना चाहता था, तकी शाकू वहाँ पे दफनाना चाहता था, वहीं लेके दफनाया। जब हमने CDR निकाले तो हमें पता चला हमारे बहू के गैर एक लड़के से रब्ता है, एक नौजवान लड़के से रब्ता है। हमने नंबर को पता किया तो वो नंबर किसी और बंदे के निकले, हमारे अपने रिश्तेदारों के नंबर भी नहीं है। मेरे बेटे का तस्वीर देख के मैंने CPU साहब को एप्लीकेशन दिया। मैंने CPU साहब को कहा मेरे बेटे को देखें सर, ये होंठों से लग रहा है बच्चे को जहर दिया गया है, मूंछें उखड़ी हुए हैं और दाढ़ी उखाड़ी हुई है, मुंह पे थप्पड़ लगे हुए हैं सर। और ये अजीब बात नहीं सर, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, नश्ते रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पक्के का पर नहीं टूटा। कमाल नहीं है, मेरा बेटे का ज़बान बाहर निकला हुआ था और मुंह से झाग। कहाँ पर हुआ है तमाम वाक़या? आप घर पर, आपके घर पे इसकी डेथ हुई है? कहाँ पर डेथ हुई है, कैसे हुई है, ये बताइएगा। सर वो मेरे घर के अंदर ही हुए है, बिल्कुल मेरे घर के मेन गेट भी है, एक गली में अंदर एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से मेरे बहू लाए और मेरे घर के चाबियाँ 3-4 रोज़ पहले गुम हो गए हैं। और जब मसूद रहमान मेरे घर आता है तो वहाँ बलोची हाल वाल करता है, कहता है मैंने गाड़ी करना। मैंने यूँ ही कहा यार मेरे तो 3 से 4 दिन हो गए, भाइयों के घर पता कराया, इधर हमसायों, आप हमसायों से भी अभी भी जाके पूछ लें, मेरी चाबियाँ गुम 3-4 रोज़ से। हमने कहा मेरे कोठी की चाबियाँ नहीं है, मेरे घर के चाबियां ढूंढ के थक गए, हम चाबियां नहीं मिल रहे हैं। मैंने मसूद को यही कहा गाड़ी कैसे खड़ा करेंगे आप, फिर चाबियां नहीं है 3-4 रोज से। जब उधर से आए हैं गली के अंदर से, जब CDR हमने निकाला तो CDR से मसूद रहमान का 9:33 पे वहाँ खड़ा होकर मेरे अपने गली में अल्लाह ता कॉलोनी मुबारक 2 गुलगश्त एरिया का यूफोन सेटेलाइट में हमने वो सारे निकाले हैं। उसमें लिखा हुआ है मसूद, जज साहब के सामने कहते हैं मैं तो आया नहीं, जज साहब कहते हैं ये देखें आप CDR में लिखा हुआ है आप आए थे वहाँ। ये बच्चे का मोबाइल में भी है। 54 सेकंड मेरे बेटे से बात किया, मेरे बेटे को नीचे भेजा, फिर ऊपर वो बहू ने उनको ऊपर बुलाया वहाँ पिछले दरवाजे से। मेरे बच्चे को कहा तुम पता कर ले, वो परवेज़ खान के घर से कपड़े इधर लाए नहीं लाए हमारे बच्चों के। वहाँ मेरा बेटा नीचे आया, मुझसे और मेरी बीवी से पूछा और अंदर बैठक के अंदर गया, अपने बहन भाइयों से पूछने लग गया। इतने में बैठ गया, मेरा बहू दूसरे रास्ते से चला गया, वहाँ वो पिछला दरवाज़ा खोल के अपने बाप और भाई और मामू को ऊपर ले गया, उधर स्टोर रूम में छुपाया वहाँ। फिर मेरे बेटे को भी ऊपर बुलाया, चलें ऊपर चलते हैं, वहीं सोते हैं, ऊपर सोएंगे। 10:22-23 पे मैं 22-23 पे परवेज़ को कॉल करता है कि भाई मुझे पापा मार रहा है। मैं परवेज़ ने फिर 23-24 पे मुझे कॉल बैक किया। मुझे कहता है यार फाइक रो रहा है। मैंने कहा फाइक रो रहा है, क्यों रो रहा है? फाइक तो ऊपर सो रहा है अपनी बीवी के साथ। जब मैं
मैं यकदम भाग के ऊपर गया, दरवाज़ा खड़काया मैंने, मेरे बहू ने आवाज़ दिया, हाँ पापा क्या मसला है? मैंने कहा बेटा वो फाइक रो रहा है क्या? परवेज़ कह रहा था। कहता नहीं वो तो सो रहा है, मैं जगाऊँ दरवाज़ा खोलूँ? मैंने कहा नहीं फिर नहीं सोने दे, उसको न जगाएं, उसको सोने दे। फिर मैं नीचे आ गया भाग के, मैंने परवेज़ को कहा वो तो सो रहा है, आपको किसने कॉल किया? परवेज़ कहता आप चेक करें। वाकई हमने CDR में चेक किया, हमारा घर का यूफोन ऊपर पड़ा हुआ था। जब 3 मोबाइल ऊपर थे, एक मोबाइल ही गुम, मेरा बहू वाला मोबाइल नहीं मिल रहा, वो तीसरे दिन ही गुम हो गया। वहाँ से हमने ढूंढा, मोबाइल गुम। ये बताइएगा तमाम वाक़या देखा जाए तो इनकी तस्वीरें जो हैं, ज़ैन कुरैशी साहब के साथ भी तस्वीरें हैं, आपके बच्चे की शाह महमूद साहब के साथ भी हैं, ये सुहेल वड़ाई साहब भी, क्या नाम है इनका, खालिद वड़ाई साहब इनके साथ भी हैं। तो ये तस्वीरें जो बच्चे ने ली गई हैं, क्या बच्चा कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, क्या मामलात थे? सर हम खुद PTI से थे, मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी PTI का। बिल्कुल ये देखें ना, मेरे बेटे को कत्ल किया है, कोई PTI वालों ने सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ एक दफ़ा अमर डोगर CPO के ऑफिस, कुछ दफ़ा अमर डोगर ने कॉल बैक किए हैं और खालिद वड़ाई साहब ने कुछ किया है, बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं सबके पास गया हूँ, खुदा के लिए हमारे सपोर्ट करें, मेरे बच्चे को कत्ल किया गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, बस अल्लाह ने साथ दिया। इंशाल्लाह अल्लाह का हक नाफज हो गया। कत्ल किया मसूद रहमान, मेरे बहू नौशाब और शान मोहम्मद। मैं सर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, IG पंजाब राव सद्दार साहब से, और मामून ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद डोगर साहब से, और जनूबी पंजाब सदर आउन अब्बास बप्पी साहब से, और मुशीर वज़ीर आला जावेद अख्तर अंसारी साहब से, और सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी साहब से, सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक साहब से, ज़िलाई सदर खालिद जावेद वड़ाई साहब से, वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना ज़ैन कुरैशी साहब से, और कोर कमांडर मुल्तान से, और वज़ीर आला बलूचिस्तान से, क्योंकि वो बलूचिस्तान में हैं, वो उनका घर अब वहाँ पे हैं, इसलिए यहाँ पे इनके घर भी हैं, इनके प्लाट रकबे हैं, यहाँ पे भी हैं। और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू साहब से अपील है, और कोर कमांडर FIR जी 2 अक्टूबर को हुआ है, अभी जाके वो भी अदालत के ज़रिए हमने सच साबित किया कि FIR हुआ है। और सरफराज साहब से हमारा अपील सुनी जाए, सरफराज बुगटी से अपील है, मेहरबानी करें हमारा साथ दें और हमारा अपील सुनी जाए। सरफराज उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, अल्लाह के लिए हमारे इन मुल्ज़िमों को पकड़ें और अल्लाह के लिए हमारा साथ दें। हाथ जोड़ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, हमारा अपील सुनी जाए, हमें अदलिया से अपील है, इंशाल्लाह अदलिया इंशाल्लाह ज़रूर फैसला करेगा, ज़रूर हक़ का फैसला आएगा। सही बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात, इनका कहना है कि हमें फ़ैसला दिलवाया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए, इन्होंने अपील की है। तो अगर इनके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे जो मैसेंजर है, जो हमारा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिए। इनके हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, अपनी राय लाजमी दीजिए, क्योंकि हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, इनका मौक़िफ़ लेना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।